आकाशवाणी के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। हौसला है तो सफीनों के अलम लहराओ, बहते दरिया तो चलेंगे इसी रफ्तार के साथ। 13 सितंबर इतवार और जेके बैंक डायरी का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जेके बैंक डायरी। तमाम सामीन को हमारा प्यार और खलूस भरा अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और जूले। दोस्तों, हर माली इदारे का माली साल अप्रैल से शुरू होकर मार्च में इख्तिताम होता है और हर बैंक की कारकर्दगी का इन्हिसार सालाना माली नताइज पर होता है। जून 2020 में जब जम्मू और कश्मीर बैंक ने पिछले माली बरस के सालाना माली नताइज का ऐलान किया तो पता चला कि कई शोबों में बेहतर आदत-ओ-शुमार के बावजूद बैंक के खालिस मुनाफे में मनफी रविश थी। लेकिन चंद दिनों पहले यानी 10 सितंबर को जब जेके बैंक ने रवा माली बरस के पहले क्वार्टर यानी जून 2020 के माली नताइज सामने लाए तो जे&के बैंक नेगेटिव प्रॉफिट से निकलकर मुस्बत मुनाफे की ओर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक ने 10 सितंबर को माली बरस 2020-21 के पहले सहमाही यानी जून क्वार्टर के माली नताइज का ऐलान किया। इन नताइज की रूह से बैंक ने रवा माली बरस के पहले सहमाही में 6 करोड़ 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। एनपीए कवरेज तनासुब 66.61% से बढ़कर 80.93% तक आ गया है, जबकि खालिस एनपीए तनासुब 4.36% से कम होकर 3.05% रह गया है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM 3.56% है, जबकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 4.39% है, जो कि पिछले माली बरस के इसी दौरानिया में 5.04% था। जून क्वार्टर के माली नताइज पर जे&के बैंक CFO और प्रेसिडेंट रजनी सराफ ने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। मुझे जेके बैंक के जून 2020 के रिजल्ट्स पे बेहद खुशी हो रही है। जब पूरी कंट्री में एक माहौल है अनसर्टेनिटी का, एक माहौल है खौफ का, इकोनॉमी पूरी बैठी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बैठी हुई हैं, लोग हमारे कस्टमर्स दुकानें बंद करके बैठे हैं, पर हम लोगों की सेवा में बैठे हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ अनइंटरप्टेड देने में। और इन सब हालातों के कारण भी हम इस समय पेश कर रहे हैं अपना प्रॉफिट 6 करोड़ 50 लाख का। इन हालातों में भी जेके बैंक का डिपॉजिट 12% ग्रो हुआ है। ये बताने में खुशी है कि हमने जेके में और लद्दाख में 4,200 करोड़ के लोन्स में इंक्रीज किया है। हमारा पूरा बिजनेस 5% ग्रोथ दिखा रहा है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा नेट एनपीए रेशियो रिड्यूस हुआ है। बैंक का मजमूई कारोबार 1,64,861 करोड़ रुपए है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 5% इजाफा दर्ज किया गया है। बैंक के डिपॉजिट्स 88,963.39 करोड़ रुपए से बढ़कर 99,691.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं और इसमें पिछले बरस के मुकाबले में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बैंक के कर्जजात का हजम 65,179 करोड़ रुपए है और सालाना बुनियादों पर कासा डिपॉजिट्स में 20% बढ़त मौजूद है। माली नताइज पर तबसरा करते हुए बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने कहा कि जहां लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक माली बहरान पैदा किया है, जम्मू कश्मीर बैंक ने मुस्बत नताइज और मुनाफा को छूना शुरू किया है। हालांकि हमें कोविड-19 से जुड़े तनाव के लिए 147.50 करोड़ रुपए की इजाफी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो मौजूदा मुश्किलात और तकालीफ से उभर कर अपने नताइज को मजबूत बनाने में लगी हुई है और मुख्तलिफ बंदिशों के होते हुए बैंक की मजमूई कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हमारे मुलाजमीन ने काफी सारी कठिनाइयों में काम किया और इस मरहले पर भी हमारा बैलेंस शीट मुस्तहकम है। चेयरमैन ने कहा कि जवाबतकारों की रूह से बेसल सोएम के तहत कैपिटल एडवोकेसी तनासुब 10.87% होना लाजमी है, जबकि जम्मू कश्मीर बैंक का ये तनासुब 11.23% है।
GCL اسکیم کی عمل آوری پر بات کرتے ہوئے چیئرمین نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے 46,246 قرض داروں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور بینک نے 1,591 کروڑ روپے واگزار کیے۔ کسان کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے چیئرمین نے کہا کہ بینک نے 6,30,000 سے زائد کسانوں کے لیے 5,606.80 کروڑ روپے کے قرضے دیے ہیں۔ تاحال بینک شاخوں کی تعداد 950 ہے اور ATMs کی تعداد 1,369 ہے۔ جون کوارٹر کے مالی نتائج پر J&K بینک CFO اور پریزیڈنٹ رجنی سراف نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا۔ ہمارا NPA کوریج ریشیو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں is one amongst the best in the industry۔ یہ ہمارا NPA کوریج ریشیو 80.93% ہے جو YOY بیسس پر 14.32% سے بڑا ہے۔ ان حالاتوں میں اتنا پروویژن کوریج ریشیو ہونا یہ سب میرے انویسٹرز کو، میرے پروموٹرز کو اور میرے شیئر ہولڈرز کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ بینک کی اسٹرینتھ کتنی ہے۔ ہمارا کاسا ریشیو 50.20% سے 53.57% پر بڑھ گیا ہے۔ ہمارا کاسا ریشیو اتنا اچھا ہے، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ون امنگس دا بیسٹ ان دا انڈسٹری ہے۔ ہمارے کسٹمرز خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ اپنے کسٹمرز کے سینٹیمنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، ان کی کووڈ کی مجبوریوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سمے مارکیٹ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان اسپائٹ آف آل دس there has been a growth and there has been profit in the bank۔ دوستو J&K بینک کے پاس مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے اسکیمیں موجود ہیں، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ پینشنر ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ملازم ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، ریڑھی والا ہے، اور ایک اور طبقہ بہت ضروری طبقہ، بہت امپورٹنٹ جو ہماری کمیونٹی میں وہ ہے اسٹوڈنٹس کا طبقہ۔ اسٹوڈنٹس کے لیے قابلیت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ان کو دشوار لگتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ J&K بینک نے بہت برسوں پہلے ایک اسکیم لانچ کی ہے، J&K بینک ایجوکیشن لون اسکیم، اور مرکزی سرکار کی طرف سے اس مدعے پر جب زور دیا جا رہا ہے تو ان کا ماننا ہے کہ پڑھو پردیش اسکیم جو بچوں کے لیے ہونی چاہیے، اس پہ بھی جو طالب علم ہیں اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائنانس موجود ہے بینکوں کے پاس، اور J&K بینک نے پہلے ہی اس اسکیم کو عملا کے رکھا ہے۔ ایجوکیشن لون اسکیم پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے J&K بینک کے وائس پریزیڈنٹ کنزیومر اینڈ کمرشل بینکنگ جناب منظور حسین صاحب ہیں۔ ہمارے پاس جو اسکیم ہے ایجوکیشن، اگر انڈیا میں اسٹڈی کرے گا 10 لاکھ تک لون مہیا کر سکتے ہیں، اور اگر انڈیا کے باہر اسٹڈی کرے گا تو 30 لاکھ تک ہم فائنانس کرتے ہیں۔ فائنانس کرتے ہیں۔ اس فائنانس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کا فیس، ٹیوشن فیس پلس لاڈجنگ بورڈنگ سارا اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے فیس یا اس کا مارجن کیا رہے گا، اس کے لیے ہم نے اس کو مارجن کے لیے بکٹس کریٹ کیے ہیں۔ اگر چھوٹا لون ہے تو 4 لاکھ تک ہم نے رکھا ہے، اس کو کوئی اپنا کچھ مارجن نہیں دینا۔ 4 لاکھ کے اوپر ہوگا انڈیا میں 5% مارجن دینا ہے، اگر باہر کرے گا تو 15% مارجن ہے۔ اس کے بعد جو سیکیورٹی ہے ان کو جو دینا ہے لون لینے کے لیے، ویسے بھی کوئی بھی بینک پوچھتا ہے کیا سیکیورٹی ہے جب بھی کوئی لون لینے جاتا ہے۔ 4 لاکھ تک جو لون لے گا اس میں کوئی ہم سیکیورٹی نہیں لیتے، نہ کوئی مارجن لیتے ہیں نہ کوئی سیکیورٹی لیتے ہیں۔ اور 4 لاکھ سے اوپر، 4 لاکھ کے اوپر جو 7.5 لاکھ ہم نے ایک اور بکٹ بنایا، اس میں بھی یہی پیرنٹ کو برابر رہتا ہے، جوائنٹ برابر رہتا ہے، پر سیکیورٹی رہتی ہے 2 گارنٹر۔ ہاں اگر ان کو یہ گارنٹر بھی اویلیبل نہیں ہوتے تو ایک اسکیم ہے کریڈٹ گارنٹی فنڈ اسکیم، اس کے اندر ان کو کور کر سکتے ہیں اس لون کو۔ اس میں جو فیس بھرنا ہے، اس میں ایک پریمیم بھرنا ہوتا ہے، وہ بینک خود پے کرے گا۔ اچھا، وہ بھی اس طالب علم کو نہیں بھرنا ہے؟ اس کو نہیں بھرنا، بینک خود پے کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو 7.5 کے اوپر ہے، 10 لاکھ تک انڈیا میں، 30 لاکھ تک باہر، ملک سے باہر، اس میں کولیٹرل سیکورٹی دینی ہے۔ دیٹ شوڈ بی ان دی شیپ آف ہونی چاہیے مکان، مارگیج زمین، امویبل پراپرٹی جس کو ہم بولتے ہیں۔ لون بیسیکلی جو کورس پیریڈ ہوتا ہے، 1 سال ہو 2 سال ہو، کورس پیریڈ پلس 1 ایئر، اور اگر اس میں نوکری لگے امیڈیٹلی ارلی، اس پیریڈ میں اس کو انسٹالمنٹ نہیں بھرنا، کورس پیریڈ میں صرف انٹرسٹ پے کرنا پلس 1 ایئر ایڈیشنل، اس کے بعد انسٹالمنٹ میں۔ اچھا، ایک اور سہولت رکھے بینک نے، انٹرسٹ تو ہم نے رکھا ہے، گرل اسٹوڈنٹ کے لیے اسپیشل کنسیشن ہے 0.5%، اور ایک اور ہے یہ جو ماریٹوریم ہے اس کو انٹرسٹ سیو کرنا ہے بچے کو یا پیرنٹ کو منتھلی جتنا بھی لگے گا، اس کا 1% اور کنسیشن ہو جاتا ہے۔ اچھا،
सर ये हुई बात जब हम मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं किसी भी कॉलेज में, वहाँ खर्च आता है, लेकिन जो ये पढ़ो परदेश स्कीम है उस हवाले से बैंक का क्या रोल रहेगा और ये जे.एन.के बैंक के एजुकेशन लोन के साथ कैसे जुड़ी हुई है? ये बेसिकली इंडिया में नोटिफाइड माइनॉरिटीज आते हैं, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, नोटिफाइड है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने वो इसको इंसेंटिवाइज कर दिया, बिल्कुल, ताकि बच्चे यहाँ से जाके बाहर के Foreign मुल्कों में में जा सकें। हायर स्टडीज के लिए, उसमें जो मॉनिटोरियम पीरियड है, उस मॉनिटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट जो लगता है वो माइनॉरिटी कमीशन रिफंड करता है, रिम्बर्स करता है, उनको उसकी सब्सिडी मिल जाती है पूरे इंटरेस्ट की ड्यूरिंग दैट मॉनिटोरियम। इसमें इनकम क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा है, अच्छा, वो 6 लाख होना चाहिए। दोस्तों वक्तन फवक्तन हम अपने ग्राहकों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं कि जे.एन.के बैंक ग्राउंड लेवल पर क्या अपने ग्राहकों को मुतमईन कर पा रहा है। आइए सुनते हैं दिल से। सरीन फुनसुख जी आदाब, हम जे.एन.के बैंक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से बोल रहे हैं। आप हमारे जे.एन.के बैंक लेह ब्रांच के एक मोतबर वैल्यूएबल कस्टमर हैं। आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है, बिल्कुल सर, और इन हालात में जब आप जैसे बिजनेसमैन को बैंक की जरूरत पड़ी, रुपए पैसे की जरूरत पड़ी, तो कैसा रोल रहा जे.एन.के बैंक का इस पीरियड? जे.के बैंक का सर सर्विस ही लाजवाब है, बिल्कुल है। ले ब्रांच में तो कभी भी होगा, इनका जो कोविड में भी इतना बढ़िया सर्विस दे रहा है, कैसे आप उनको शुक्रगुजार करें। हम बिजनेसमैन के लिए तो सर लाइफ लाइन है सर, बहुत बढ़िया सर्विस, बहुत बढ़िया सर्विस। फुनसुख जी आपकी एज क्या है? आई एम 54 ईयर ओल्ड। 54। या अभी काम कैसा चल रहा है ले में? ले में सर अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा धीमी है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जे.एन.के बैंक लेह ब्रांच ने जो इंस्ट्रक्शंस थी या जो हिदायत थी सरकार की तरफ से, जो सर एसओपी को उन्होंने बिल्कुल वो रख के एज पर एसओपी उन्होंने किया, ऐसे नहीं। फुनसुख जी सबसे बेहतर क्या आपको लगता है जे.एन.के बैंक का? सबसे अच्छा क्या लगता है आपको जे.एन.के बैंक का? सबसे बढ़िया सर जो सर्विस दे रहा है, लोग स्माइल के साथ, बिल्कुल खुश के साथ दे रहा है। बोलता है इतना पेंडेमिक में भी वो लोग खुश के हंस के देते हैं हमें, सबसे बढ़िया ये है। और विद इन अ मिनट वो लोग सर्विस दे देते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है सब बताइए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मौजूदा जमाने में जो बैंक से लोग कर्जा लेते हैं उसको वापस चुकाने में लैतुलाल करते हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता सर, हमारा तो ये एक्सपीरियंस रहा सर, किसी से कोई कर्जा लाया तो वापस भी करना है सर। ये तो लद्दाखियों का एक सबके खून में होगा। ऐसे कभी आपके लद्दाख से आपको डिफॉल्टर होते हो आपने नहीं सुना होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। लद्दाखी तो सब वापस करते हैं। ये हमारा कस्टमर का सर ड्यूटी बनता है, किसी से लोन लाए तो उसको वापस करना ही करना है वो। जी हाँ। अगर नंबर देने होंगे जे.एन.के बैंक की सर्विसेज को, आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगे? हम तो 10 पे 10 देंगे साहब। सरीन फुनसुख जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। काशी जय। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि बैंक का 82वां सालाना इजलास यानी कि AGM कब मुनक्कद हो रहा है। आपके ऑप्शंस थे 28 सितंबर, 28 अक्टूबर या 10 सितंबर। इस सवाल का सही जवाब है 28 सितंबर 2020। कुरानदाजी के जरिए जिन दोस्तों ने आज का इनाम जीता है वो हैं कश्मीर डिवीजन से राहत हरन बडगाम से, जम्मू डिवीजन से आज के हमारे इनाम के हकदार हैं श्यामलाल जम्मू से, और लद्दाख डिवीजन से आज का इनाम जीता है नवांग ताशी ने, जो कि लेह लद्दाख से हैं। दोस्तों अब आज का इनामी सवाल। आज का इनामी सवाल आपको बताना होगा कि एजुकेशन लोन हासिल करने के लिए कितनी रकम तक किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती। आपके ऑप्शंस हैं 4 लाख, 7.5 लाख या 2 लाख। दोस्तों आपके जवाब हमें बुधवार 16 सितंबर शाम 5 बजे तक इस पते पर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत, अगले इतवार तक खुदा हाफिज़ व नासिर। अभी आप सुन रहे थे जे.के. बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तसव्वुर
مسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری